तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होती है एंड उन दोनों का रिलेशन कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करती है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए, तभी आपको ये टॉपिक डीपली अच्छे से क्लियर होगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में नहीं पता है, इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता क्या होती है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी ज़रूर कॉम्प्लीमेंट दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आखिर क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि आखिर डेफिनेशन इसके बारे में क्या कहती है। द पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ, इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन टी सेकेंड। एक पार्टिकल है वो अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है एक टी सेकेंड के अंदर, यानी कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक हमारा पार्टिकल है कोई भी, ठीक है, जो कि इस पोजीशन पे है। अब ये अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। द पार्टिकल कैन मूव ये सर्कुलर पाथ इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, और मूव करते करते ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। रेवोल्यूशन यानी कि चक्कर, रोटेशन, ठीक है, अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। यानी कि इसके कहने का मतलब है जिस पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट है चला वो था इसका इनिशियल पॉइंट, और जब ये अपना सर्कल कंप्लीट करके, रेवोल्यूशन कंप्लीट करके जब वापस पहुंचा तो वो पॉइंट कौन सा हुआ, इसका फाइनल पॉइंट। यानी कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है वही इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आके पहुंचा तो इसने क्या किया, इसने 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट किया। 360 यानी कि 2 पाई, और इसको कहते हैं वन रेवोल्यूशन, वन एक चक्कर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये यहाँ से जो ये बन रही है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। तो ये हमारे पास उसका एक सेंटर पॉइंट आ गया। अगर सेंटर पॉइंट आया है तो उसके इनिशियल पॉइंट से और के सेंटर पॉइंट में एक रेडियस भी बन रही होगी, तो ये हमारे पास इसकी रेडियस बन जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता 360 मूव करके अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंचता है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट तो हमारे पास एक आता है टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। कैपिटल टी क्या हो गया हमारा, टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसका हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डीपली अच्छे से आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये टॉपिक समझ आएगा, बट पूरा अच्छे से क्लियर समझ आप नहीं होगा आपको ये टॉपिक। आपके डाउट बनते रहेंगे कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टेप को लेके। फिर या आप वीडियो एंड तक देख भी लेंगे तो आप ये कहेंगे यार भाई इसमें कुछ समझ तो आया ही नहीं। तो इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका ये टॉपिक और आने वाले बाकी टॉपिक्स भी क्लियर हो, क्योंकि ये जो सारा मटेरियल है ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। कौन सा एन, स्मॉल एन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकल जो रोटेशन मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रोटेट करता है, जो जितने चक्कर लगाता है, यानी कि सेम वर्क एक सेकंड के अंदर जितनी भी बार किया जाए तो वो उस वर्क की फ्रीक्वेंसी होती है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बाकी आपको डीपली वहीं से पता लगेगा। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ओमेगा, ठीक है। और ये क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है, इन टाइम टी द पार्टिकल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, एक पार्टिकल है वो टाइम टी के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, एक पार्टिकल है वो टी टाइम पीरियड के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। कितना चक्कर, 360 डिग्री, 360 डिग्री। 360 किसके बराबर होता है, 2 पाई के, 2 पाई रेडियन के। रेडियन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली क्लियर किया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक के अंदर, ठीक है। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा है थोड़ा सा रेडियन के बारे में कि आखिर रेडियन क्या होता है। आप वहाँ से उस चीज़ को भी समझिए ताकि आपको पता लगा कि रेडियन आखिर कहते किसको हैं, क्या ये मसला है, ठीक है। एंड अब बात आती है, वन रोटेशन ऑफ ट्रेवर्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई एट द सेंटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और उसके थ्रू हमारे पास क्या गिवन हो रहा है, 2 पाई, जो एक सर्कुलर पाथ है। जब ऑब्जेक्ट अपने एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, मैथमेटिकली 2 पाई के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। द एंगुलर डिस्क्राइब इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एंगल डिस्क्राइब इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि जो एक एंगल है वो एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करे, तो उसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, रेडियन, यानी कि जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री वो किसके बराबर होता है, वो 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एंड अब बात आती है, टाइम टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितने समय में कंप्लीट होता है, टी समय में कंप्लीट होता है, रेवोल्यूशन इन टी सेकंड, ठीक है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, टाइम टेक टू 1 रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, ये कर रहा है टी सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। एक टी सेकंड के अंदर ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक सेकंड में ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 होगी। मैंने आपको क्या बताया फ्रीक्वेंसी का, एक सेकंड के अंदर जब ऑब्जेक्ट जितने चक्कर कंप्लीट करता है, यानी कि अगर मैंने आपको एक काम दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने वो काम एक सेकंड के अंदर 5 बार कर दिया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई आपकी उस काम करने की, आपकी 5 हुई उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई एक सेकंड के अंदर, 1 हुई, ठीक है। एंड अब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की, आखिर ये एक दूसरे से रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें तो आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, टाइम टेकन कितना आ रहा है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उसका ओवरव्यू मैंने इस तो आपको यहाँ भी दे दिया। तो अब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात आए तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की बात आए तो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, सीधी सी सिंपल सी बात है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारे पास आ गया। सीधी वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। देखिए
वेलोसिटी का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर मूव किए जा रहा है, तो वही मतलब है वेलोसिटी का। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का जहाँ पे मतलब है उसके अंदर एक स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कई बार आपके दिमाग में ये आ रहा हुआ कि यहाँ पे डिस्टेंस क्यों नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्यों दिया हुआ है अगर एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। देखिए डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस के अंदर मेनली डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर हमें सिर्फ अपने पॉइंट तक पहुंचना होता है, वो हम चाहे किसी भी एंगल से जाके मुड़कर कहीं भी अपने पाथ से मूव करते करते उस प्रोजेक्ट पे पहुंचे। अब मैंने आपको बताया कि एंगुलर वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया, एंगुलर वेलोसिटी को हमने डिनोट किया ओमेगा से। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम 2 पाई लिख सकते हैं अपॉन में जो टाइम है, टाइम को किस चीज़ डिनोट किया गया है, टाइम को टी से डिनोट किया गया है, तो हमने टी लिख दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो अपना एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कितनी देर में करता है, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 360 कवर किया। 360 को हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। तो हमने 360 लिखे चाहे 2 पाई लिखे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें 2 पाई की है, तो हमने यहाँ पे 2 पाई को लिख दिया। एंड फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस चीज़ को मैंने बस मैथमेटिकली शो किया है, इस कंप्लीट चीज़ को मैंने इस तरह लिख दिया शॉर्ट में। अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बताया आपको। और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह लिखते हैं, देखिए ये आता है फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हमने किससे डिनोट किया था, फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया था स्मॉल एन से, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो हमने 1/t लिख दिया। और इस चीज़ को, इसको को हम 1/t कैसे लिखते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, यानी 1 रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। फ्रॉम, अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी बनी, पहली इक्वेशन हमारे पास बनी ये, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन अब क्या बनेगी, इसके थ्रू सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। इन दोनों के टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक। हमारे पास एक तो ये वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, अपॉन टी। मैंने इसको थोड़ा बिखेर दिया, मैंने बिखेर के लिखा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको खोल के लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब क्या है, एक रेवोल्यूशन। मैंने भी क्या बताया, 2 पाई का मतलब क्या है, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। और इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर, यानी कि इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है। और मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, 2 पाई n, 2 ओमेगा 2 पाई n, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे कि n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि 1 सेकंड में जितने चक्कर लग सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, मतलब है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। मैं चाहे यहाँ पे n लिखूँ और उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिखूँ, चाहे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूँ फिर उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिखूँ, बात तो एक ही है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। n को हमने, स्मॉल n को हमने क्या डिनोट किया था, फ्रीक्वेंसी किया था। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे n लिखा है, और ये मैंने क्या लिखा है, ये आगे वालों ने लिखा है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इस टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल
फ्री है, ठीक है। भर भर के कमेंट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी भी ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।